नमस्कार। आज हम जय नारायण वचनामृत के कुछ अंशों को देखेंगे और जप योग की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, योग का मतलब तो सीधा सा है जुड़ना, है ना? साधक के मन को अंदर बैठे परमात्मा से जोड़ना। बिल्कुल। और हिंदू धर्म में तो कई रास्ते हैं, कई योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ऐसा ही एक है जप योग। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो है मन की भूमिका। अच्छा, मन की। हाँ, क्योंकि देखिए श्रुति भी कहती है मनएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ओ हाँ, मतलब मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। एग्जैक्टली। जब तक ये चित्त, ये मन भागता रहता है, चंचल है, तब तक संसार है, दुख है। और जैसे ही ये स्थिर हुआ तो मोक्ष और आनंद। हाँ, नित्यानंद। तो जितने भी साधन है ना परमार्थ के, सबका असली मकसद इसी चित्त को, मन को स्थिर करना है। अच्छा। और जप योग जो है वो इसी स्थिरता को पाने का एक, आप कह सकते हैं, शास्त्रों में बताया हुआ और अनुभव से सिद्ध एक तरीका है। ये बात तो दिलचस्प है कि ये आया कैसे। मतलब स्रोत बताते हैं कि शुरुआत तो वैदिक यज्ञों से हुई थी। हाँ, वो जो प्राचीन यज्ञ होते थे, लेकिन उनमें जब हिंसा बढ़ने लगी तो फिर ज्ञान यज्ञ को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। अच्छा। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है ना, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः। मतलब द्रव्य वाले यज्ञ से ज्ञान वाला यज्ञ कहीं बेहतर है। और उन्होंने जप यज्ञ को तो अपनी विभूति बताया है ना। हाँ, यज्ञों में भी सबसे खास। और सिर्फ गीता ही नहीं, मनुस्मृति में भी देखिए, वहां तो साफ साफ बताया है कि जो कर्मकांड वाले यज्ञ हैं उनसे जप यज्ञ 10 गुना बेहतर है। 10 गुना? और अगर आप फुसफुसाकर करते हैं उपांशु जप तो वो 100 गुना। और जो मन ही मन में होता है मानस जप, वो 1000 गुना। हाँ, 1000 गुना श्रेष्ठ है। तो ये जप यज्ञ धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले वैदिक स्वाध्याय था, फिर पुराणों के मंत्र आए, फिर नाम स्मरण आया, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही रहा, मन टिक जाए, ईश्वर से जुड़ जाए। तो फिर ये जप योग असल में है क्या? क्या ये सिर्फ नाम दोहराते रहना है? नहीं, यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। एक है नाम स्मरण और एक है मंत्र जप। ओके। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, नाम स्मरण सिर्फ नाम रटना नहीं है, वो है अपने इष्ट देव का, उनका मानस रूप देखना, उनके गुण, उनके काम, उनको याद करना, अपनी छोटी सी स्थिति को महसूस करना और भगवान की दया को अनुभव करना। और इसमें वो 10 नामापराधों से बचने की बात भी आती है, जैसे निंदा ना करना, हरि हर में भेद ना देखना, गुरु या शास्त्रों पर अविश्वास ना करना। ये सब चीजें मन को भटकाती हैं। समझ गई। और मंत्र जप, वो क्या है? मंत्र जप थोड़ा अलग है। वो विशिष्ट ध्वनियों से बने होते हैं, खास तरीके से। उनको अनुभवी महात्माओं ने दिया होता है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि सिद्ध किए हुए ध्वनि रूप हैं। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि इन्हें किसी अधिकारी गुरु से परंपरा के अनुसार दीक्षा विधि से लेना चाहिए। सिर्फ किताब से पढ़कर जपने की सलाह नहीं दी जाती। दीक्षा मतलब इनिशिएशन। हाँ, जैसे यज्ञ के लिए अधिकार दीक्षा से मिलता है, वैसे ही मंत्र जप के लिए भी अनुभवी गुरु से दीक्षा लेना महत्वपूर्ण माना गया है। उससे साधना सही दिशा में जाती है और ज्यादा असरदार होती है। तो इसे करने का सही तरीका क्या है? और आपने कहा कई तरह के होते हैं। हाँ, तरीके की बात करें तो सामान्य विधि है कि पवित्र जगह हो, आसन ठीक हो, दिशा ठीक हो, पूर्व या उत्तर। अपने इष्ट देव गुरु का स्मरण करें, हो सके तो थोड़ा प्राणायाम कर लें, और फिर माला गिनती के लिए और ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। और प्रकार? हाँ, प्रकार कई हैं। जैसे आवाज के हिसाब से देखें तो वाचिक जप, जो ऊंची आवाज में होता है। उपांशु जप, जिसमें होंठ हिलते हैं पर आवाज बहुत धीमी होती है, सुनाई नहीं देती प्राय। और मानस जप, जो मन ही मन होता है, अर्थ के साथ। ये सबसे अच्छा माना गया है। ओके। फिर नियमितता के आधार पर है नित्य जप, जो रोज करना है। नैमित्तिक जप, जो किसी पर्व या खास मौके पे करते हैं। एक होता है काम्य जप, किसी इच्छा पूर्ति के लिए। हालांकि मोक्ष चाहने वालों के लिए ये नहीं है। अच्छा। फिर है अचल जप, यानी एक ही जगह बैठकर निश्चित संख्या में करना। और चल जप मतलब उठते बैठते काम करते हुए भी जो चलता रहे। और एक अवस्था आती है अजपा जप की। अजपा वो क्या है? जब इतना सहज हो जाता है कि वो सांस के साथ अपने आप चलने लगता है, सोहम की तरह। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। वाह,
ये तो काफी विस्तृत है। हाँ, वास्तव में इसीलिए इसे सिर्फ मंत्रोच्चार नहीं, योग कहा गया है। क्योंकि आप ध्यान से देखें तो इसमें अष्टांग योग के सारे अंग कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सारे अंग कैसे? देखिए, यम नियम तो आधार हैं ही। सही जगह पे, सही तरह से बैठना आसन हो गया। जप के लिए मन को दुनिया से हटाना प्रत्याहार है। अच्छा। फिर मंत्र या इष्ट पर मन को टिकाना धारणा है। और जब मन उसमें रम जाए तो वो ध्यान है। प्राणायाम भी जुड़ा है। तो ये एक तरह से कर्म, उपासना, ज्ञान और योग सबका संगम है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जप योग मन को शांत करने, ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही सुलभ और शक्तिशाली और समय के साथ परखा हुआ मार्ग है, जिसमें योग के अलग-अलग पहलू शामिल हैं। बिल्कुल। आज के समय में तो शायद ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां मन इतना भटकता है। हाँ, सही कहा। और यहाँ एक विचार करने वाली बात भी सामने आती है। स्रोत में मानस जप के साथ साथ नादानुसंधान का भी जिक्र है। नादानुसंधान मतलब अंदर की ध्वनि को सुनना, अनाहत नाद। तो सवाल ही उठता है कि क्या मंत्र का जो बाहरी या मानसिक ध्वनि का अभ्यास है, क्या उसके बाद साधना का अगला पड़ाव यही है कि वो ध्वनि शांत हो जाए और अंदर की वो बिना किसी आघात के उत्पन्न होने वाली ध्वनि, वो नाद सुनाई देने लगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये गहरा प्रश्न है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि क्या जप की परिणति उस अनाहत नाद में होती है।